डेली सालार डिजिटल पर मैं सबीहा फ़ातिमा आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे माशरे में बेशुमार बुराइयाँ पनप रही हैं। इन बुराइयों की तस्हीह करना सबके बस की बात तो नहीं है, लेकिन सालार डिजिटल पर एक कोशिश है कि हम हमारे मेहमान के ज़रिए इन बुराइयों पर बात करें और किस तरह से इनकी तस्हीह की जा सकेगी, इस पर भी बात करेंगे। इस सीरीज़ का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अवाम बेदारी है और ख़ुसूसन हमारी नौजवान नस्ल की बेदारी ही इसका मकसद है। इसी मकसद के तहत आज हमारे मेहमान हैं सालार डिजिटल पर हरदिल अज़ीज़ ACP साहब जनाब मोहम्मद सज्जाद ख़ान साहब, जो कि नौजवान तबके में बेहद मकबूल हैं। ACP साहब, प्रोग्राम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। ACP साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसका क्या असरात हमारी नस्लों पर पड़ रहे हैं या हमारे माशरे पर इसके क्या असरात हैं? आप इसका एक मुख्तसर खाका पेश कर दें। ऑन द आउटसाइड जब हम देखते हैं तो अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसी है कि इससे हम लोग काफ़ी बहुत सीख सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छी बातें सीख सकते हैं। और आज नौजवान नस्ल ऐसी है कि इसके जो गलत उपयोग, गलत जो नहीं करना है, वो सारी चीज़ें इससे करने लगे हैं। जैसे अभी देखिए, आजकल तो हिंदुस्तान में टिकटॉक नहीं रहा, बट ये बच्चों के हाथ में जब से मोबाइल आ गया, ये टिकटॉक वगैरह के इस तरह के वीडियोस बनाना, फिर आपस में यहाँ से अपने दूसरे दोस्तों को भेजना, इससे एक तो बुरे वीडियोस बना के भेजने की आदत सी हो गई है, और साथ में इससे क्या होता है, अपना वक्त बर्बाद होता है। तो बच्चों को जो करना चाहिए, जैसे अभी देखिए, ये बच्चों को हम लोग कॉलेज भेज रहे हैं, स्कूल्स भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए, अपना वक्त वहाँ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने के बजाय ये लोग मोबाइल को पकड़ के वहाँ ये टिकटॉक देखते रहेंगे, तो मुआशरे में बुराई नहीं तो क्या फैलेगी। तो इसका ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जब भी देखो टेक्नोलॉजी अच्छाई के लिए, अच्छाई सोच के टेक्नोलॉजी बढ़ाते हैं। उसको जो अच्छाई है उसका इस्तेमाल सीधी तरह से अगर करते हैं तो अच्छी बात होती है, नहीं तो जैसे मैं आपको बोला टिकटॉक वगैरह, इससे क्या होता है, मुआशरे में बुराई ही फैलती है। तो इससे नुकसान ही नुकसान है। सिर्फ ये जो टिकटॉक भेजने वाले को ही नहीं, बनाने वाले को नहीं, आपस में जो दूसरे देखते हैं उनका भी अपना वक्त बर्बाद हो रहा है। तो सिर्फ वक्त ही बर्बाद नहीं हो रहा है, साथ में ये अपना जो एक डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन में इनको जाना है, वो डायरेक्शन छोड़ के ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। मतलब ये जो करना चाहिए उससे हट के दूसरे अलग बुरे रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन आप देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे नौजवान तबके में बहुत ही ज़्यादा मकबूल हैं। ये चीज़ें खासकर ये टिकटॉक वगैरह जो हैं बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और ये चलती हैं, ये चीज़ें, यही चीज़ें चलती हैं। अभी ऐसे कहना है तो मैं कहूँगा, देखो, जो चीज़ें दिखती है वो बिकती हैं। तो आज ये बुराई दिख रही है तो ये बिक रही है, तो इसको दिखने से बचाना है, इसको रोकना है। ये कैसे रोक सकते हैं? अकेला चलना भाड़ फोड़ नहीं सकता। मैं अकेला या आप अकेला या जो भी हमारे टेक्नीशियंस यहाँ है, कोई अकेले काम नहीं कर सकते। तो मुआशरे में जब हम मुआशरे की बात कर रहे हैं तो सोसाइटी की बात कर रहे हैं। सोसाइटी में सभी लोग हैं। तो यहाँ सभी का मतलब मैं कहता हूँ कि इन बच्चों के पेरेंट्स जो होते हैं, पर्टिकुलरली पेरेंट्स, हम लोग स्कूल के टीचर्स के ऊपर उतना प्रेशर डाल के ये नहीं कह सकते आप रोको, ये नहीं रोक सकते, क्योंकि बच्चों से कांटेक्ट टीचर का होता है 2-4 घंटे के लिए। तो 2-4 घंटों में वो तब्दीली नहीं ले आ सकते हैं। तो यहाँ पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन जो हैं, वालिदैन का हक बनता है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि चेक करें कि बच्चे क्या कर रहे हैं। सर, एक सवाल ये भी है कि पेरेंट्स का कहना है कि हम पेरेंट्स तो हैं, लेकिन बच्चों पर ज़्यादा असर टीचर्स का होता है कि वो जब भी बचपन से ही, जब घर में बच्चे जो है टीचर्स को इमिटेट करते हैं कि हमारे टीचर ये करते हैं, ये कहते हैं, तो उनका असर ज़्यादा होता है बच्चों पर। तो सही, बहुत सही कह रहे हैं आप। टीचर्स का असर होता है। याद रखिए
एक टीचर बचपन से फाइनल उनकी डिग्री तक एक ही टीचर नहीं रहते, बिल्कुल बदलते हैं। पेरेंट्स वही रहते। बिल्कुल। ये पेरेंट्स जब कहते हैं कि टीचर्स का असर होता है, असर पड़ता है, इतना नहीं पड़ता जितना कि पेरेंट्स जो कहते हैं उस पर पड़ता है। आजकल प्रॉब्लम क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ, कहाँ पे गलती हो रही है पेरेंट्स से। पेरेंट्स, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी अगर मैं देखता हूँ बच्चे पे तो मैं भी कहता हूँ, कह रहे यार टीचर्स क्या सिखा रहे। ये एक्चुअली मेरी गलती, मैं जानता हूँ कि ये मेरी गलती है, पर मैं अपने आप पे मेरे सर नहीं लेना चाहता। ये एक्सक्यूज उठा के किसी और के सर पे डालना चाहता हूँ, तो मैं टीचर्स पे डाल देता हूँ इससे बचने के लिए। तो यहाँ पे एक और गलती मैं कर रहा हूँ, इसके बजाय मैं अपने आप को ठीक करूँ, फिर मैं मेरे बच्चे को ठीक करूँ। इससे क्या होता है, दोनों ठीक हो जाते हैं। मुआशरे में, सोसाइटी में, कल मेरा बच्चा अगर बाहर जाके बात भी करता है तो सही बात करेगा। मैं अगर आज एक्सक्यूज लेके ये कि भाई टीचर्स नहीं बात कर रहे हैं, टीचर्स नहीं सिखा रहे हैं, सारा वजन, सारा वेट टीचर्स पे डाल दें, तो टीचर्स में जैसे आपको कहा 2-4 घंटे में वो क्या, और 40-50 बच्चे रहते हैं, तो वो कहाँ से उनको सबको सुधारते रहेंगे। टीचर फिर पढ़ाएंगे क्या? सिर्फ ये सही ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, यही कहते रह जाएंगे, या पढ़ाएंगे भी? सब्जेक्ट्स भी उनके और रहते हैं, तो सब्जेक्ट्स पे भी कंसंट्रेट करना है। तो ये गलत बात है, सारे असातिज़ा के ही सर पे डाल देना, ये गलत बात है। पेरेंट्स अपने घर पे, जैसे कि मैं एक बाप हूँ बच्चों का, तो मेरे को देखना है, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं जाके बच्चों को पूछूं कि आज आपने क्या किया, कॉलेज में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ। मैं उनसे बात करूं। जब तक मैं एज ए पेरेंट उनसे बात नहीं करूंगा, ये आजकल के पेरेंट्स में यही है कि ये समझते हैं कि मैं उनको पैसा दे दिया तो सब हो गया, उनकी फीस भर रहा हूँ और क्या करना है, कपड़ा दिला रहा हूँ और क्या करना है, चलो थोड़ा उनको घूमने फिरने के लिए भी भिजवा दिया, मोबाइल चाहिए था मोबाइल भी दिला दिया, तो उनकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। यही समझते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ उनकी खुशी के लिए कर रहा हूँ, वो खुश है। ये नहीं समझ रहे हैं कि मैं इनको मोबाइल वगैरह दिलाते हुए मैं अगर नहीं चेक कर रहा हूँ तो उनको एक्चुअली इनको मैं जहर दे रहा हूँ। ये समझना भी चाहिए कि भाई एक कन्नड़ा में अपना एक वो कहावत है, अमृतानु जास्ती आदरे विषा आगते। तो ऐसे अमृत भी अगर हम ज्यादा दे देते हैं तो जहर बन जाता है। तो ऐसे ही जब हम लोग चीजें इनको देते हैं तो हमको ये भी देखना है कि कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। जब तक हम लोग ये नहीं देखते कि कैसे इस्तेमाल हो रहा है, अगर गलत इस्तेमाल हो रहा है तो हमको वहीं एज ए पेरेंट वहीं काटना है, वहीं तोड़ना है। स्कूल के असातिज़ा बोलना है, क्या बोलेंगे? अगर यही बच्चा या बच्ची यही मोबाइल ले जाके अपने स्कूल में क्लास में अगर कुछ कर रही है, क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही है, मोबाइल देख रही है, तब हो सकता है टीचर बताएंगी तो आप गलत कर रहे हो, इसको यहाँ रोको। तो कई कॉलेजेस और स्कूल्स में तो मोबाइल्स अलो भी नहीं है, ये चोरी छुपे ले जाते हैं, तो वो गलत बात है, वो करेंगे। बट घर पे पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को चेक करें। इसमें माँ और बाप दोनों का हिस्सा बराबर का है। और यहीं आके मैं कहता हूँ कि कई फैमिलीज में हमारी तालीम निस्वान बहुत ज़रूरी है। हाँ, माँ अगर पढ़ी लिखी होती है तो वो जानती है कि कहाँ क्या सच है, क्या सही है और क्या गलत है, तो उनको वो अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो यहाँ तालीम निस्वान बहुत काम। लेकिन सर, इस तरह की पेरेंटिंग को आजकल नए नए टर्मिनोलॉजीज दे दिए गए हैं। जैसे अब कोई बाकायदा चेक रखना चाहता है कोई पेरेंट, तो उसको जो है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहने लगते हैं। तो इससे पेरेंट्स भी जो है एम्बेरस हो जाते हैं कि इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, तो चलो ये नहीं करते हैं। ऐसा अगर है तो मैं पेरेंट्स को यही कहूँगा, एज ए पेरेंट मैं खुद ऐसा कहूँगा कि भाई आप इसको पॉजिटिव ले। हेलीकॉप्टर छोटी चीज़ थोड़ी है, हवा में सबको लेके उड़ती है। तो वो होता है ऐसे, बट सभी के बच्चे ऐसे नहीं बोलते हैं। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को अगर हेलीकॉप्टर कहता है तो वहाँ मुझे लगता है कि पेरेंट्स की तरबियत में कहीं ना कहीं तो खामी है। बच्चा अगर पेरेंट को कह रहा है तो बचपन से इन्होंने ठीक से उनकी तरबियत नहीं की है। यही वजह है कि आज बच्चा बड़ा होके इनको हेलीकॉप्टर कह रहा है। नहीं, ये अल्फाज जो है ट्रेंड करने लगते हैं सर, माशरे में, हमारे राइटर्स में, सब जगह ये अल्फाज ट्रेंड करने लगते हैं। तो उससे
बच्चों के जहन में एक बात सबकॉन्शियस में कहीं ये बैठ जाती है बातें, तो फिर वो ना चाहते हुए भी, तरबियत में ना होते हुए भी ये बातें। नहीं, मैं तुम्हें एक चीज़ छोटी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बच्चों की सही तरबियत होती तो मेरे ख्याल से ये वो बच्चे जो बच्चों की तरबियत अच्छी हुई है, वो बच्चे मैं 100% कह सकता हूँ कि वो बच्चे तो पेरेंट्स को हेलीकॉप्टर नहीं बुलाएंगे। जो बच्चों की तरबियत पेरेंट्स ने ठीक से नहीं की है, तो वही बच्चे यहाँ आगे स्लैंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, उनको भी सीधा किया जा सकता है, सीधा किया जा सकता है। तो बेसिकली जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं यही कह रहा था कि ये कोई भी एक इंसान, कोई एक मुसलमान को हम लोग पूछते हैं कि भाई आप मुसलमान कैसे हो, तो कहते हैं कि भाई मेरे माँ बाप मुसलमान थे तो मैं भी मुसलमान हूँ। गैर कौम कोई अभी हिंदू को किसी को पूछो आप कि आप हिंदू क्या है, कैसे है, तो बोलते हैं मेरे माँ बाप हिंदू थे तो मैं भी हिंदू हूँ। तो गलती यहाँ हो रही है। अगर मेरे को कोई पूछे कि आप मुसलमान कैसे हैं, क्यों हैं, तो अगर मैं कहूँ कि मैं आई एम द फॉलोअर ऑफ कुरान, आई एम द बिलीवर ऑफ अल्लाह, आई एम द उम्मती ऑफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब जाके उसका जवाब सही रहेगा। तब लोगों को पता चलेगा कि मैं हूँ मुसलमान। तो इस्लाम वहाँ है। तो आजकल ऐसा नहीं है, मैं कुछ भी कह दूँ विदाउट, अभी मैं इस्लाम के बारे में जानता कुछ नहीं हूँ, मुसलमान हूँ। वो कोई गैर कौम जो अपने आप को हिंदू कहता है, उसको गीता के बारे में कुछ नहीं मालूम है, पुराणास के बारे में कुछ नहीं मालूम है, वो अपने आप को वेदास के बारे में कुछ नहीं मालूम है, अपने आप को हिंदू बोलता है। तो यहाँ पे आके गलती हो रही है। यहाँ हम लोग हमारे बच्चों को, पर्टिकुलरली मुसलमान बच्चों को मैं यही कहूँगा कि आप इस्लामी तालीम इसको बच्चों को सिखाएं। घरों में भले 5-10 मिनट सिखाएं, कुछ ना कुछ हर दिन ये कहें कि भाई आप एक कुरान में एक सतर माने से पढ़ें, समझ के तब जाके इनको पता, वो खुद अपने आप को पता चला कि आप कौन हैं। जब तक मैं अपने आप को नहीं समझूंगा, मैं किसी को क्या कहूँगा कि आप गलत हैं कि आप सही हैं। मैं समझना है कि मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को जान जाऊँगा, तब जाके मेरी गलतियाँ अगर हैं तो इंट्रोस्पेक्ट अगर मैं करता हूँ तो मेरी गलतियाँ मुझे पता चलती है, मैं जाके अपने आप को सुधार सकता हूँ। तो यहाँ मेरी कौम के बारे में अगर सुधार आना है, सही और गलत के बारे में अगर पहचान होनी चाहिए, तो हमको हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में, हमारे पेरेंट्स बच्चों को दिन में एटलीस्ट एक बार 1-2 सेंटेंसेस समझ के, कुरान समझ के पढ़ने की सीख दें, सिखाएं बच्चों को, अपने आप भी सीखें। जब समझते हैं उनको बच्चों को सिखाएं, बच्चों से बैठ के प्यार करें, बात करें। आज हमारे को उतनी फुर्सत नहीं है कि अपने बच्चों से बात करें। अब जो भी पेरेंट को आप कहिए, बोले कहाँ हैं बच्चे, गया भाई कहाँ ट्यूशन को गया, आया नहीं, कहाँ गया, दोस्तों के साथ कहीं बाहर गया, कहीं बाहर गया, तो कहाँ गया है ये तो मालूम होना चाहिए कि फादर अपने पेरेंट्स को कि कहाँ गया है। बाहर गया है, आ जाएगा, कब तक आएगा नहीं, हर दिन जल्दी ये आ जाता है, कभी कभार 10-12 बजे। अरे 10-12 बजे घर वापस आने का नहीं है। स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से 6 बजे के अंदर घर पहुंच जाना चाहिए। अगर वो थोड़ा देर होती है तो 7 कहीं ट्यूशन जा रहे थे 7-7:30 बजे आके घर पे रहना है। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल हम लोग कोई भी जिसके भी घर में आप देखिए, कहते हैं बच्चा बाहर गया, कहाँ पढ़ाई के लिए गया, ये चेक नहीं करते हम लोग कि कहाँ गया है। रैंडमली चेक करना चाहिए कि कहाँ गया है। अगर हम नहीं कर सकते तो हमारे कोई एक दोस्त, आप किसी को भेजो कि देखो भाई मेरा बच्चा वहाँ गया है, अगर आप वहाँ जा रहे हो तो देखो, अगर है तो, अगर नहीं है तो मेरे को थोड़ा इन्फॉर्म कीजिए, मैं भी जाके चेक करूँगा। तो बच्चों के दिलों में अगर ये डर बैठ जाए कि मेरे पेरेंट्स कहीं रैंडमली चेक करने के लिए आ जाते हैं, तो वो इस तरह की गलतियाँ कम करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी हिमाकती दिखा के कर सकते हैं, बट डर तो रहेगा कि पेरेंट्स आके चेक करते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं। तो हम लोग आजकल के पेरेंट्स, हम लोग हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम बच्चों को पूछें। तो मैं यही कहता हूँ बच्चों को थोड़ा
थोड़ा वक्त निकाल के बच्चों से बात करें, बच्चों को पूछें कि क्या कर रहे हैं। सर, वक्त निकालना ही तो बहुत बड़ा मसला हो गया है, क्योंकि आजकल ऐसा माहौल है कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और इंटरनेशनल फर्म्स में वर्किंग होते हैं, तो कभी औकात जो है रात के वक्त भी पेरेंट्स को काम करना होता है। भले ही घरों से काम करते हों, लेकिन रात के औकात भी काम के होते हैं, तो इसमें वक्त निकालने की क्या गुंजाइश हो सकती है सर? देखिए, परवरिश बच्चों की हमारे सर है। बिल्कुल। ये ऐसा हो गया, अभी नमाज का वक्त है, काम पे हूँ मैं नहीं जा सकता, ये एक्सक्यूज़ हो गया। तो सेम ऐसे ही ये भी फ़र्ज़ है। मैं जानता हूँ कि नौकरी करनी है, ऐसा नहीं है कि 24 घंटों में हम लोग बच्चों के साथ 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते। मैं एज ए पेरेंट मैं खुद कहता हूँ कि मैं बच्चों के साथ डिनर करता हूँ। मतलब रात का खाना हमने अपने घर पे एक कानून की तरह बनाया है कि रात का खाना साथ में खाएंगे। तो एक मील, एटलीस्ट 1 मील ए डे, कहीं हम लोग एडजस्ट करना है कि एक बार खाने पे ही सही बैठ के हम लोग जब खाना खाते खाते भी बात कर सकते हैं कि पूछ लेंगे क्या हो रहा है, तबीयत कैसी है, एटलीस्ट ये तो पूछेंगे तबीयत कैसी है। हम लोग इतना भी बिजी नहीं है, है ना हम लोग सीएम है ना पीएम है। मेरे ख्याल से पीएम भी खुद अपने घर में बच्चों के साथ, सीएम भी अपने बच्चों के साथ खाना खाते वक्त बात करते होंगे। तो हम भी वक्त निकाल के 5-10 मिनट बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बच्चों से बात नहीं कर सकते। तो 5-10 मिनट की बात है। रात में भी अगर आते हैं तो बच्चों को जगा के भी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, ये भी पूछ सकते हैं कि कैसा रहा आज दिन। इतना पूछ के ही उनको चलो ठीक है। अगर प्यार से अगर माँ और बाप बच्चे का सर पे सहला देते हैं, सर सहला देते हैं, बाल सहला देते हैं, तो बच्चों को नींद भी आई थी वो खुश रहेगा। इससे उनकी आगे जो ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी में एक तो खुशी रहेगी और इम्प्रूवमेंट ज़्यादा रहेगा। यकीनन सर। एक रिसर्च के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि दिन में अगर पेरेंट्स 10-12 मरतबा अपने बच्चे के सर पे हाथ सहला दें तो वो बच्चे और माँ बाप के दरमियान ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, बट उस बहुत बड़े बड़े मायने रखते हैं। तो ये चीज़ें पेरेंट्स को जानना है, और ये सब करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ गलत कर रहा है। बच्चों को हम लोग रोक सकते हैं। तो आज अगर बच्चा, अब चलो यूँ समझ, इतना करने के बावजूद भी बच्चा अगर गलती कर ही देता है तो क्या करना चाहिए, तो एक सवाल आता है दिमाग में। तो ऐसे में मैं पेरेंट्स से इल्तिजा करता हूँ कि बच्चों की तरफदारी ना करें। जब बच्चे कोई गलती कर देते हैं, टू एर्र इज़ ह्यूमन, गलती हमसे होती है, तो उसको छुपा के रखना नहीं है। पर्दा डालने की बात अलग है, बट मेरा बच्चा ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं किया, उनकी तरफदारी कर बात नहीं करना है। इससे क्या होता है, वो आगे चल के और इससे बड़ा गुनाह कर सकता है, बड़ी गलतियाँ, हाँ, बड़ी गलती कर सकता है। हाँ, तो इस वजह से बच्चों की, अगर कोई बच्चा गलत करता है तो उसको वहीं पे निप इट एट द बड बोलते हैं, तो वहीं पे जैसे ही कुछ होता तो वहीं पे उसको कट करो, आगे बढ़ने से उसको रोको। जैसा कैंसर अगर दिखता है तो फर्स्ट स्टेज में दिखता है तो उसको कट कर दिया, ठीक है, नहीं तो आगे चल के 4th स्टेज में तो कुछ नहीं बचता। तो ऐसे ही ये भी कैंसर की तरह है। तो इसको अगर बच्चा गलती करता है तो पेरेंट्स को रोकना, तभी उसका साथ नहीं देना है। गलत किया है, जो मिनिमम सज़ा दे सकते हो उतनी सज़ा ज़रूर देना है। तो सीधा, क्योंकि हमारा एम है कि बच्चा सुधर जाए, ये एम के साथ ही हमको उसको सज़ा देना है। सर, लड़कपन एक ऐसी उम्र है बच्चों में कि इस उम्र में कोई भी चीज़, खुसूसन अपने माँ बाप की हर चीज़ बुरी लगने लगती है बच्चों को। उनकी सारी नसीहतें बुरी लगने लगती हैं। वो जो भी किसी भी तरह की अगर वो करेक्शन करना चाहें तो वो बुरा लगता है। नहीं, वो बच्चों को हम वो एज को हम लोग रेबेलस एज बोलते हैं जी। हाँ, तो वो बहुत बच्ची है या बच्चा है, उनको मैं खुद देखा हूँ, मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। 16 ईयर्स टू 19 ईयर्स पर्टिकुलरली, तो ये इसको हम लोग रेबेलस एज बोलते हैं। तो पेरेंट्स की बात पे, तो इस उम्र में किस तरह से बच्चों को यहाँ मैं समझता हूँ एज ए फ्रेंड पेरेंट्स को रहना है।
दोस्त बन के रहना है, खुसूसी इस उम्र में पेरेंट को दोस्त बन के रहना है, दोस्त बन के उनकी अच्छी बातों में उनकी हाँ में हाँ मिलाना है और उनकी अच्छी बातों का उनका बढ़ावा देना है। अगर कुछ करते हैं तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करो, अगर कुछ करते हैं तो बोलो चलो और करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब ऐसी बातें आती हैं तो उनमें इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होता है और बुराई से दूर रहेंगे। अगर अच्छी हॉबीज़ आ जाती हैं, और यही वो एज है जिसमें टेक्नोलॉजी भी इन बच्चों को इंट्रोड्यूस कर दी जाती है और हाँ बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे अगर ये टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। अब रिसेंट न्यूज़ में आपने सुना होगा, अभी वो बिटकॉइन वगैरह की बात चल रही है, तो उसमें वो एक लड़का है, उसका नाम मैं बताने से मैं भी नाम से क्या रख, अब वो लड़का बचपन से वो कंप्यूटर्स देखता आया है, 14 साल की उम्र से ही ये हैकिंग करने लगा था। तो 14-15 तो वही एज है, तो उसी एज में इसने वो हैकिंग करना शुरू किया था। आज 24-25 साल का है तो हैकिंग ज़्यादा ही हो गई। तो अगर इसको 14 साल में रोक दिया होता, 14-15 साल में रोक दिया होता, इसकी टेक्निकल नॉलेज है, वो नॉलेज अगर सही इस्तेमाल में ले आते तो मेरे ख्याल से ये नासा वासा में कहीं काम कर रहा होता, है ना। तो अब तो ये रेबेलियस एज पार कर दिया है। जब रेबेलियस एज में उसने गलती कर दी, पेरेंट्स के हाथ में नहीं रहा। और इसको पढ़ने के लिए मैं जैसा मैंने देखा, वो उसको बाहर दूसरे कंट्री, दूसरे विदेश में उसको वहीं भेज दिया, प्रदेश में जाके पढ़ के आया है। तो वहाँ क्या कर रहा था इनको नहीं मालूम है। तो इस वजह से अभी उसकी टेक्निकल नॉलेज अच्छी है, पर टेक्निकल नॉलेज को मिसयूज़ किया उसने। तो इसको रोकना होता तो वही एज, जैसा एडोलेसेंट आपने कहा, वही एज में हम लोग दोस्त बन के रहना, अपने पास रख के दोस्त बन के रखना है। सर, इस उम्र में भी अगर रोकने की कोशिश की जाए, अपने तरीक़ों से रोकने की कोशिश की जाए, तो चोरी छुपे बच्चे वो करने लगते हैं। ऐसा इन्हीं पर हमारा फोकस है कि इस चीज़ को किस तरह से रोका जाए। बेसिकली मैं मेरे वालिदैन से सुनता था और मैं बड़े बड़ों से सुना है कि मैं क्या हूँ जानना है तो मेरे दोस्तों को देख के पहचान जाते थे, है ना। तो मैं यही कहता हूँ कि हम अपने बच्चों को नहीं, साथ में उनके दोस्तों को भी देख के रखना कि कौन है। तो गलती करते हैं तो देखना है कि अगर उनका साथी सही नहीं है तो पक्का गलत करते हैं। तो वहाँ पे भी देख के, वही मैं कह रहा हूँ, अभी एक बार स्कूल भी जाके पूछ लो, कॉलेज जाके देखो किससे कहाँ किसके साथ मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि हमको कहाँ इनको सही करना है। यानी बेशुमार तरीक़े हैं, एक वक्त का खाना खाना, प्यार से बात करना, फ्रेंड बन जाना, उनके दोस्तों पे नज़र रखना, ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम बच्चों की जो है सही परवरिश कर सकते हैं, सही तरबियत दे सकते हैं। और टेक्नोलॉजी को, पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी की जब बात आती है तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे ही करना है। और साथ में ये एक और ऐड करूँगा, मेरे ख्याल से ये बहुत ही अहम है, क्योंकि मैं जब बचपन में था तो मेरे को एक कॉमिक्स पढ़ने की आदत थी। तो मेरे वालिदैन बहुत वो करते थे मेरे को कि कॉमिक्स पढ़ रहे हो, नॉवेल्स पढ़ रहे हो। तो उस समय वो दौर ऐसा था, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कॉमिक्स पढ़ता था। तो रात को वो टॉर्च लेके, वो टॉर्च डाल के कॉमिक्स पढ़ते। कई कबार पेरेंट्स के पास फंस भी गया था, पर उन्होंने मेरे को करेक्ट किया। पर आज की बात कर रहा हूँ मैं, आज बच्चों में एक आदत है, क्योंकि सेपरेट रूम्स वगैरह रहते हैं, क्योंकि हम लोग प्राइवेसी की जब बात करते हैं तो बच्चों को प्राइवेट करते हैं, प्राइवेसी, बच्चों की भी प्राइवेसी के बारे में सोचते हैं। तो हम लोग उनको सेपरेट रूम बना के देते हैं। तो वहाँ पे हम लोग इनको मोबाइल भी इनका साथ में रहता है या उनका लैपटॉप साथ में रहता है। तो रात को भी ये बैठ के हम लोग जाके सो गए होते हैं, तो ये बैठ के अपना वो कंप्यूटर में क्या करें किसको पता। तो घर पे एक कानून बनाना है कि आफ्टर 10 o'clock स्विच ऑफ ऑल योर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कीप देम आउटसाइड। तो इससे अच्छी नींद आएगी, सुबह देखेंगे क्या हो रहा है। ऐसी कोई इमरजेंसी है नहीं। सब लोग तो पुलिस में है नहीं जो आधी रात को फ़ोन आ जाए। तो फ़ोन अपना दूर रखिए तो आराम करते हैं। तो इससे भी कई चीज़ें दूर हो सकती हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात कही सर आपने। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थे ACP जनाब मोहम्मद सज्जाद खान साहब, जो बात कर रहे थे माशरे में पनप रही बुराइयों को और उन पर किस तरह से चेक रखा जा सकता है, इन सुझावों पर बात कर रहे थे। अगले एपिसोड से हम हम केसेस डिस्कस करेंगे
क्राइम फाइल्स डिस्कस करेंगे और हर एपिसोड में एक सच्ची कहानी बयान होगी, जिसमें जो है किरदार मख्फी रखे जाएंगे, लेकिन एक सच्ची कहानी की बुनियाद पर इस्लाही पहलू निकाले जाएंगे। सालार डिजिटल से जुड़ने के लिए आप तमाम का शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।